हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग टू सर्व। मैं आज आपके लिए लाया हूँ टेंस का अगला वाला भाग। जो हमारा अगला वाला भाग है वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसकी हम पहले बात कहते हैं पहचान। पहचान को हम इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो उसकी पहचान इस प्रकार है कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। रूल्स यानी नियम की बात करें हम, जिसमें रूल नंबर 1, इस टेंस में सहायक क्रिया के रूप में हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2, एक वचनकर्ता के साथ हैज तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 3, मुख्य क्रिया का हमेशा तीसरा रूप लगाते हैं। अब हम इसके सेंटेंसेस की ओर बढ़ते हैं, जिसमें से हमारा पहला सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का पहले हमको देखना पड़ेगा उसका फॉर्मूला यानी कि सूत्र क्या होता है। तो उसका फॉर्मूला इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसका देखते हैं उदाहरण। अब जो हम जितने भी उदाहरण इसमें देखेंगे उसमें हम एक ही उदाहरण लेंगे, कुछ सेंटेंस में उदाहरण बदल देंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जो हम वाक्य बनाते हैं उस वाक्य में बदलना क्या होता है। जितने भी हम वाक्य बनाते हैं उन वाक्यों में कुछ नहीं बदलता है, केवल सहायक क्रिया बदलती है। जिस टेंस में हमारा वाक्य रहेगा उस टेंस की सहायक क्रिया लग जाएगी। फॉर्मूला हमारा ज्यों का त्यों रहता है और उसमें कुछ बदलाव नहीं आता है। तो हमारा उदाहरण है कि राम खाना खा चुका है। क्या? कि राम खाना खा चुका है। तो इसका सही आंसर है, देखिए राम का राम आएगा, एक वचन है तो हैज लगाएगा हैज, और क्रिया हमारी है खाना, खा, ईट। ईट माने खाना होता है, लेकिन उसका तीसरा फॉर्म लगाना है तो उसका तीसरा फॉर्म होता है ईटन, और भोजन होता है फूड मीन्स यानी कि खाना। तो इसका पूरा बन जाएगा वाक्य कि राम हैज ईटन द फूड। अब हम अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला सेंटेंस है वो है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो हमारा फार्मूला हो गया। अब इसके हम उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। तो इसका उदाहरण है कि राम खाना नहीं खा चुका है। एक बार फिर से वाक्य सुन लीजिए कि राम खाना नहीं खा चुका है। तो इसका हमारा बनेगा कि राम हैज नॉट ईटन द फूड। अब हम इसके तीसरे सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इसका फॉर्मूला हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जब भी हम जो प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं उन वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा लगाते हैं। अगर हम प्रश्नवाचक वाक्यों में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो हमारा सेंटेंस सारा गलत हो जाएगा। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण इस प्रकार है कि क्या वे खाना खा चुके हैं। तो देखिए इसमें क्या आ गया, तो प्रश्नवाचक है, तो वे है तो बहुवचन है, बहुवचन के लगेगा हैव, तो हैव दे ईटन द फूड और क्वेश्चन मार्क। अब हम बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। जो अगला सेंटेंस है हमारा वो है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका हम फॉर्मूला देखें तो हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। तो इसका उदाहरण इस प्रकार है कि क्या वे खाना नहीं खा चुके हैं। तो देखिए बे आया है इसमें, तो बे का मतलब होता है दे, और जब बहुवचन है तो बहुवचन में लगाते हैं हम हैव। तो क्या के लिए लगेगा हैव, तो हैव। बे के लिए लगेगा दे,
और नॉट लगना है, जब नहीं है तो नॉट तो लगना ही लगना है। तो इसका पूरा वाक्य बनेगा कि हैव दे नॉट ईटन द फूड और क्वेश्चन मार्क। अब हमारा लास्ट सेंटेंस है वो है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। और उसके हम फार्मूले की बात करते हैं तो फार्मूला है QW यानी कि क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा लास्ट सेंटेंस का फार्मूला हो गया। अब इस लास्ट सेंटेंस का हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो हमारा एग्जाम्पल ये आपके सामने है कि बे खाना कैसे खा चुके हैं। क्या कि बे खाना कैसे खा चुके हैं। तो इसका बनेगा कैसे है हमारा क्वेश्चन वर्ड। तो पहले क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग आएगा हाउ, फिर आएगा हमारा हैविंग वर्ब, बहुवचन है तो हैव आएगा, फिर इसके बाद आएगा सब्जेक्ट तो हाउ हैव दे ईटन द फूड और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में पूरे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पूर्णतः कंप्लीटली पढ़ लिया है। अब जो भी हमारी आगे वीडियो आएगी वो आएगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। और आपको जो बेल आइकन का बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि हमारी जो नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको